हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार चैप्टर में जिसका नाम है द टाइगर किंग। जी, विस्तास का सेकंड चैप्टर जिसके ऑथर हैं काल्की। स्टोरी शुरू करने से पहले पता है ना क्या करना है? जल्दी करो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी क्या करो यार। और एक ही बार करना, कभी 2 बार लाइक कर दो। आइए शुरू करते हैं स्टोरी। ये स्टोरी है एक ऐसे बहादुर योद्धा की जिसका नाम टाइगर किंग पड़ा। जी, एक टाइगर किंग की ये कहानी है प्रतिभापुरम के ब्रेव किंग की, जिसको टाइगर किंग कहा जाता था। इनका नाम क्यों टाइगर किंग पड़ा, आइए जानते हैं। प्रतिभापुरम के इस राजा की डेथ की भविष्यवाणी जन्म लेते ही डिसाइड हो गई थी। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि इस बच्चे का जन्म बैल के समय में हुआ है और इसका दुश्मन टाइगर है और इसकी डेथ 100th टाइगर यानी 100वें टाइगर से होगी। वो बच्चा कुछ अलग ही था। पैदा होते ही बोल पड़ा। उसने कहा, सभी टाइगर्स से कह दो कि मुझसे सावधान रहें। सावधान सावधान सावधान। आने वाले समय में वो टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा और 20 साल की एज में वो एक राजा बन गया। धीरे धीरे करके राजा ने लगभग अपने एरिया के सारे टाइगर्स को मार दिया था। अब राजा ने मंत्री से कहकर खोजबीन कराई और जहां पर ज्यादा टाइगर्स थे उस स्टेट में राजा ने एक राजकुमारी से शादी कर ली और फिर से टाइगर्स हंट करना स्टार्ट कर दिया। वहां के भी सारे टाइगर्स को एक एक करके राजा ने मार दिया था और फिर और टाइगर्स ढूंढने का ऑर्डर दिया। मंत्री ने सोचा टाइगर्स तो सब मर गए, अब कहां से टाइगर्स लाऊं। मंत्री ने राजा के डर से जंगल में एक बूढ़ा टाइगर छोड़ दिया और जब राजा ने उस टाइगर पर गोली चलाई तो टाइगर इतना बूढ़ा था कि उसकी आवाज से ही मर गया। ये कब की बात है? ये बात तब की है जब लास्ट टाइगर यानी 100वां टाइगर 100th टाइगर जब बचा था तो मंत्री ने एक बूढ़ा टाइगर वहां पर छोड़ दिया और राजा के गन चलाने से पहले ही उसकी आवाज से ही वो टाइगर मर गया। इससे क्या मतलब है इसका कि राजा के मारने से वो टाइगर नहीं मरा, वो खुद से मरा। यानी अभी भी राजा के रिकॉर्ड में सिर्फ 99 टाइगर्स मरे थे। ये बात हंटर्स ने राजा को नहीं बताई क्योंकि वो उससे डरते थे। अब राजा को लग रहा था कि मैंने 100 टाइगर्स को मार दिया है और अब मुझे कोई नहीं मार सकता। वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे का बर्थडे था, 3rd बर्थडे, मतलब 3 साल का उसका बेटा हो गया था। तो उसने सोचा मैं अपने बेटे का बर्थडे इस बार बड़े धूमधाम से मनाऊंगा क्योंकि पहले 2 साल तो वो टाइगर्स को मारने में बिजी था, इसलिए 3rd बर्थडे को बड़े धूमधाम से मनाना चाहता था। राजा ने बेटे के लिए कोई टॉय ढूंढना शुरू किया, ऐसा टॉय जो कभी टूटे ना। उसको एक शॉप पर लकड़ी का एक टाइगर मिला, उसने वो खरीद लिया। वैसे उसमें जो मटेरियल लगा हुआ था ना वो लोकल था, लोकल क्वालिटी का था, पर शॉपकीपर ने देखा ये तो राजा है तो उससे ज्यादा पैसे वसूल किए और वो लोकल लकड़ी वाला टाइगर राजा को दे दिया। जब राजा और उसका बेटा खिलौने के साथ खेल रहे थे तो टाइगर में से एक लकड़ी निकली हुई थी जो राजा के हाथ में लग गई और गहरी लग गई। उससे राजा के हाथ में इन्फेक्शन बन गया और पूरी बॉडी में फैल गया। डॉक्टर्स ने इमीडिएटली ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो मंत्री ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हमारे राजा के हाथ का इन्फेक्शन ठीक हो गया? डॉक्टर ने बोला, जी हाँ, इन्फेक्शन ठीक हो गया लेकिन राजा मर गया। भाई वाह, इन्फेक्शन ठीक हो गया लेकिन राजा मर गया। तो दोस्तों इस तरह से राजा की डेथ 100th टाइगर से हुई। भाई मरा तो वो टाइगर से ही था ना, चाहे कैसा भी हो, था तो वो टाइगर ही ना। तो ये थी आपकी वंडरफुल स्टोरी। कैसा लगा चैप्टर प्लीज कमेंट में बताइए और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, कैसे रीच बढ़ेगी फिर। हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, ध्यान रखिए अपना और जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए यूनिक इंग्लिश।